कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। और आज एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमा पहाड़ी ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और देखो, आज का मौसम धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी है उदयन में, और बहुत ही गर्मी है और पंखे से भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है अब। और फूलों की हालत कैसी हो गई है, देखिए पूरे फूल सूख गए हैं, कितना पानी डाल के भी सूख गए हैं। इसमें जम रही है तुलसी, देखो ये तुलसी बहुत जमी थी परसाल, लेकिन इसमें सूख जाता है। और परसाल ये गीठे के बेल लगाए थे इस साल और अपने आप ही जम गए हैं। इसके नीचे होता होगा इसका बीज, तो ये अपने आप जम गए हैं। और इनको परसाल तो बहुत लगे थे इसमें, करीब 300-400 दाने, पूरा सूख गया बेल इस साल भी और उग गया है। इसको मैं ऐसे फेंक देती हूँ अभी। तो दोस्तों, कल पानी की टंकी साफ की थी मैंने, क्योंकि हमने इसमें इतने कॉकरोच थे ना मेरे पानी की टंकी में, कोई बता नहीं सकती हूँ। जैसे टंकी खोलेंगे तो बुद 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 आने वाले थे, इतने बड़े बड़े वाले कॉकरोच। और उसके बाद फिर वो लगा दिया था ट्यूब, साइडों में ट्यूब लगा दिया था, तो सब मर गए थे, मर के सब पानी में ही गए थे, सब पानी में मरे थे। जैसे ही मैं फिर क्या कहते हैं टंकी खोलूँगी, जब तक ऐसी जैसे भैंस गाय मरी है, जैसे यहाँ मरा है कोई, ऐसी बदबू आने वाली थी पानी की टंकी। अब मैंने इस पानी का टंकी सब कपड़े धोने में व्यस्त किया। उसके बाद पूरी पानी की टंकी मैंने कोई लगाया था कल, पानी की टंकी साफ की थी कल। और देखो, अभी एक ही रात में मेरी पानी की टंकी फुल हो गई। इतना पानी आता है हमारे इधर, पानी की टंकी इतनी फुल हो गई है कि कुछ दिख नहीं रहा है। और इतनी गंदी हुई थी ये पानी की टंकी कि क्या बताऊँ मैं। ये फुल हो गई है पानी की टंकी, क्या कहूँ। ये एक ही रात में इतना पानी आता है दोस्तों, ये पूरी फुल हो गई है, इतनी पानी आता था। अब आज का एक ही रात का पानी है, ये एक रात में इतना फुल हो गया था। लेकिन अब आज से पानी कहाँ जाएगा, अब इतना फुल हो गई टंकी एक ही रात में। तो आज तो जो सड़ा पानी था वो छत की टंकी में भी गया था, वहाँ चढ़ाया था मोटर से, तो वो भी मैंने ख़त्म कर दिया है और कपड़े धोने में ही। और आज छत की टंकी होगी साफ आज, क्योंकि नीचे तले में वही पानी लगा होगा थोड़ा, उसको भी साफ करना पड़ेगा। और इतनी कॉकरोच हैं, जहाँ रहती हूँ वहीं मेरी किस्मत में कॉकरोच ही है। मैं पहले पिथौरागढ़ में रहती थी, वहाँ भी मेरे सब जगह कॉकरोच थे। मेरे पानी वहाँ तो खैर पानी की टंकी में, पिथौरागढ़ में मेरे खाने के किचन मस्त देखते सब कॉकरोच ही होने वाले ठहरे, कितना मारने वाले ठहरे। क्या बोलते हैं, कितनी दवाई थी, कितना हिट लगाते थे, मारते थे, फिर भी वैसे ही। फिर मैं ये नीचे रहती थी, वहाँ भी वैसे कॉकरोच। और यहाँ देखो इतने बड़े बड़े हैं कॉकरोच, क्या करूँ, मेरी किस्मत में कॉकरोच ही है और कुछ नहीं है। पहाड़ के लोग बोलते हैं कॉकरोच क्या कहते हैं, जिसके पास दिनाली ज़्यादा होती थी, भैंस की मतलब गाय जिसके होते थे, दही दूध होता था, तो उनके जो दही दूध का जो हम बक्सा बनाए रहते हैं पहाड़ों में, क्या बोलते हैं हमारे पास पहाड़ी भाषा में उसको, तो उसमें कॉकरोच हर किसी के मिलते थे। जिसकी कहते थे हमारे पहाड़ में, जिसकी दिनाली ज़्यादा होती है किस्मत में, उसके ज़्यादा कॉकरोच होते हैं। अब मेरे क्या दिनाली है, मेरा जो लगाया हुआ दूध है यहाँ पे, और दुकान से सब कुछ खरीद के खा रहे हैं, तो कहाँ से अब मेरे किस्मत में भी कहाँ से आए होंगे कॉकरोच, कह रही हैं। चलो घर गांव में गाय भैंस पाले होते तो मैं भी कहती यार वहाँ मेरे घर में दिनाली है इसलिए कॉकरोच आ रहे हैं। पहले के किस्सा बोलते थे ना, जिसके दिनाली ज़्यादा होती है तो कॉकरोच। मेरा तो जहाँ तहाँ कॉकरोच ही मेरी किस्मत में, क्या करूँ। ये कॉकरोचों ने जैसे कर रखी, मेरा पल्ला ही नहीं छोड़ रहे हैं, क्या बताऊँ।
तो दोस्तों बचपन में हमारे अम्मा लोग बोलते थे, मेरे अम्मा बोलते थे, तो दोस्तों पहाड़ छोड़ के यहाँ आए हैं तो भुगतना पड़ेगा ही। और पहाड़ों में झरने का पानी और रोड़ों का ठंडा पानी, गाड़ गधेरों का ठंडा पानी छोड़ के आ रखे हैं। और यहाँ पे टंकी में भर के, ये कहाँ से आता है ये पानी, पता नहीं, ये में भर के फिर इसको टंकी में भरा हमने। फिर उसके बाद एक लगा रखा है फिल्टर मशीन जैसी वो चिपका रखी है दीवार में। फिर उसमें साफ किया ये पानी, फिर हम पीने वाले ठहरे। तो लगेगा ये सब पहाड़ों को छोड़ छाड़ के आना यही होता है। पहाड़ों का झरने का पानी, ठंडे का नौले का पानी छोड़ के यही होता है। अब पियो इसको एक खड्डे में भर के, फिर जो मशीन लगाई है दीवार में चिपका रखी है, फिर उसमें भरो इस पानी को, फिर वो साफ करेगा थोड़ा, फिर भी न तक तो मारेगा। सब पाप लगाया हमको, सब पाप जितने हल्द्वानी में आ रखे हो ना, सबको पाप लग रखा है, सब भुगतेंगे। ठीक है, ये तो गर्मी से भुगतो, एक तो ये खराब पानी से भुगतो, मशीन में भर के पियो, होगा ही वो। एक ही मैं ही नहीं, सब भुगतोगे जो हल्द्वानी में आए हो। एक टेंट लगा के रहने है बस, बाकी कुछ नहीं है। कहीं जंगल में ना झोली बन रही है भाई, झोली, ये देखो, झोली 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 रे। तुमको पता है हमारी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं पलियो। झोली तो मेरे को आजकल पता चला झोली बोलते हैं, बल्कि हम तो पलियो बोलते हैं। पलियो है, पलियो। तो दोस्तों आज बहुत सालों के बाद मेरे को आज अपनी दादी जी की याद आ गई है। और मेरे दादी बोलते थे, इजा जय घर में धिनाल मुझी बहुत ज़्यादा, और जय घर में बहुत धिनाल मुझी, वो घर कॉकरोच नन, वो पिधाड़ूला कॉकरोच नन बोलती थी मेरी अम्मा। आज मेरे आँख भर आई, मेरी अम्मा की याद आ गई मेरे को इतने सालों में। और क्या कहते हैं, बहुत साल हो गए मेरी दादी को ख़त्म हुए। मैं तब, जब मेरी दादी जी ख़त्म हुई तब मैं कितने में, 5-6 में पढ़ती थी मैं। वही याद आ गई आज कॉकरोचों की वजह से मेरे को अपनी दादी जी। तो मेरे को याद है जब मेरी दादी ख़त्म हुए तब मैं 6 में थी, 5 में 6 में ऐसी। जब मेरे दादा खत्म हुए तब मैं 8 में, 2-2.5-3 साल में मेरे दादाजी भी खत्म हो गए थे मेरी दादी के खत्म होने के बाद। तो दोस्तों हमारी होने लग गई है टंकी भी साफ। देखो कर तेरे को दिखा देती हूँ। ये छोटा बच्चा है, देखो टंकी साफ कर रहा है। कर इतना छोटा बच्चा कर रहा है टंकी साफ। ये किसी ने भेजा नीचे से टंकी साफ करने के लिए। ये तो मेरे बच्चे के बराबर है। फिर देखो ऐसे कर रहा है लोग, देखो ना, बचपन से ही जिम्मेदारी आ जाती है। देखो बच्चों पे। स्कूल जाता है नहीं रे बाबू? क्यों? प्राइमरी स्कूल में भी क्यों नहीं जाता है फिर? पैसे कमा रहा है फिर तो ना। इसको नीचे अच्छी तरह से करना। हाँ शाबाश। मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी इसमें। तो कैसे गया इसमें? कूद मार के गया। कुर्सी में चढ़ के। मैं हूँ अभी छत के टॉप में। देखो यहाँ से सीन ध्वनि। तो हो चुकी है टंकी साफ। शाबाश कर बाबू का। अब तो नहीं है। चल आ जाओ।
हो गई है टंकी साफ। अब इसमें नया पानी भरेंगे, नया। अभी चल फिर हूँ, जो गरीब हैं, अच्छे हैं, गरीब बेचारे हैं, टंकी साहब की चाहे दुगुने तिगुने भी देना पड़ जाए, मेरे को कोई वो नहीं होता। जो ना दे के भी जो नौटंकी दिखाते हैं ना, तेज होते हैं, जो अपने जैसे किसी को नहीं समझते हैं, जो उनको तो मैं दे के भी इतना पछतावा पड़ता है, क्यों दिया करके, पता है। तो दोस्तों हो गई है मेरी दोनों टंकियाँ धुलाई, साफ हो गई है। और ये छोटा सा बच्चा था 13-14 साल का, और अब मैंने हमारे गांव के, हमारे साइड के रहते हैं नीचे, उनसे बोला मैंने मेरी टंकियाँ साफ करनी है, तो उन्होंने भेज दिया तुरंत। वो भी अच्छे लोग हैं, क्या बोलते हैं, जो भी कहूँ कर देते हैं वो, क्योंकि हम साथ में ही आए हैं, क्या कहते हैं, पिथौरागढ़ से हम साथ में रहे हैं। हमारे बच्चे पहले साथ ही में बड़े भी हुए हैं, और क्या कहते हैं, वो नीचे रहते हैं, मैं ऊपर रहती हूँ। उनसे बोला मैंने टंकियाँ साफ करनी है, उन्होंने भेज दिया तुरंत मेरे यहाँ टंकी साफ करने वाला। लेकिन मैंने कोई सयाना है क्योंकि छोटा बच्चा था 13-14 साल का है। हमारे बच्चे करेंगे ऐसे टंकियाँ साफ? देखो कितना अच्छा है, कितना कष्टकारी बच्चा है। गरीबी जो झेली होती है ना, जिसने गरीबी, वही आगे को सब काम कर लेता है। जिसने बैठे बैठे खाया है ना, पचकाया है, वो कभी नहीं कर पाएगा ऐसे काम। उसने नीचे की टंकी की कल साफ, आंटी कह रहा मैंने ऊपर भी कर दूंगा आपकी टंकी साफ, कह रहा ऊपर भी कर दी, नीचे भी पूरी टंकियाँ साफ करके, और संज्ञानी के बराबर काम किया है उसने। मैंने ऐसे लोगों को ना, चाहे ज़्यादा भी पैसे देने पड़ गए, जब तो मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं होता है ना, मैं सोचती हूँ ऐसे लोगों को देना चाहिए हैं। और जो मोल भाव करते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये नहीं हो पाएगा या मैंने इतना किया, ऐसा बोलते हैं ना, उसको तो दे के भी मेरे को पछतावा होता है, क्यों दिया होगा मैंने इसको करके ना। आजकल के लोग ज़्यादातर ऐसे नहीं पाए जाते हैं। आजकल के 100 में से 90 इंसान ऐसे होते हैं कि मतलब अपना ही काम देखेंगे, अपना ही वो करेंगे, और दूसरे का कुछ पैसा कुछ नहीं देखेंगे, और दूसरे के घर पे आके खा के जाएंगे, दुनिया भर की बातें करके जाएंगे, और दूसरे का जो अच्छा किया होगा दूसरे ने, वो कभी नहीं बोलेंगे हाँ इसने ऐसा अच्छा किया, या इसने हमको ऐसा दिया, या इसने अच्छा किया, कभी नहीं बोलेंगे हैं। जहाँ तक हो खा के भी जाएंगे, और दुनिया भर की बातें भी बना के जाएंगे। ऐसे लोग आते हैं मेरे घर में, सही कह रही हूँ मैं। और आते क्या है, वो तो अपने सोच पे निर्भर है ना। इंसान का भला कर दो, चाहे जो कुछ कहता है, अपनी तरफ से भलाई कर देनी चाहिए, ऊपर वाला देखा रहता है सब। तो ये बच्चा, इसने पूरी टंकियाँ साफ कर दी मेरी, और इतना अच्छा लड़का, आंटी मैं कर दूँगा कहता। मैंने इसके लिए कपड़े भी मेरे नए, टी-शर्टें, पैंट, सब चीज़ ढूंढने हैं। वो मैंने कहा 2-4 दिन में और आना। मैंने अभी उसको पैसे दिए, एक सयाने के बराबर काम कर रखा है उस बच्चे ने, तो मैंने दिए उनको, जितने भी दिए बताती नहीं हूँ, मतलब खुश हो गया वो। हाँ, फिर कह रहा आंटी और काम होगा जब तो और आऊँगा मैं आपके घर। जब मैं अच्छी तरह से उसको दिया, फिर खिलाया पिलाया, तभी तो वो बोल रहा है दोबारा और आऊँगा, नहीं तो कभी कोई नहीं कहता दोबारा और आऊँगा करके, पता है। ऐसे होते हैं बच्चा आया करके। तो क्या होता है, बच्चा आया करके कोई तो ऐसे क्या कहते हैं, वो करके वो बेचारे को 150 रुपये पकड़ा के भगा देता। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है भाई, वो सयाना है, बच्चा है, और उसको जितना मजदूरी बड़ों की होती है उतना ही उसकी भी होती है। तो खुश हो के चला गया। मैं उसमें ही खुश हूँ कि वो मेरे इतना छोटा बच्चे ने इतना चीज़ किया, खुश हो के चला गया करके, क्या कहते हैं, और आऊँगा कह रहा। फिर कह रहा आंटी आपका खेत खोजना है, बोल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरा तो खेत ही नहीं है, कहाँ से खोजना है, ऐसा बोला, चला गया। मैं कभी भी हो, मैं सोचती हूँ दूसरे के लिए कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मेरे घर में भी कोई आता है तो मैं उसको कभी भी हर समय खुशी से विदा करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक मजाक करती हूँ। आप सोचते होंगे कि यार ये ऐसा कह रहे, कभी कभी मैं मजाक करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहते हैं, जिसको भी मतलब अपने घर में आया है, कोई भी हो, चाहे वो कोई काम करने के लिए आया हो या कोई मेहमान हो, हर समय उसको इज्जत देनी है, इज्जत से बोलना है, उससे हंसी खुशी। 2 दिन रहेगा वो आपके घर में, ज़्यादा तो नहीं रहेगा 10 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा। हम अगर उसको ऐसे कच करेंगे, अंदर से बिल्कुल अपना मुँह इतना बड़ा बनाए रहेंगे, वो दोबारा कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कभी भी हो, कोई हमारे घर में आता है, उसको
जितना हो सके उसका, मैं तो यही करती हूँ। और यही मेरे को भी भगवान कहती हूँ, मैं यही मेरे को मत्ती देना जैसे मैं सोचती हूँ। और उसकी मतलब पूरी तरह से इज्जत करनी है उसकी। कभी कल के दिन हमारे बच्चों को भी, जब कभी हमारे बच्चे बाहर को जाएंगे तो हमारे बच्चों को भी वैसी ही इज्जत मिलेगी जैसा हम देते हैं। और ये नहीं कि हम दूसरे के घर में गए हैं इसने हमारी इज्जत नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है। उसको और अच्छी तरह से इज्जत दो। जो तुम्हारी यहाँ से बात करके जाते हैं और आते हैं दोबारा, उसको और ज़्यादा इज्जत दो। यही इंसान होता है। जैसे कि उसने हमारे लिए ऐसा किया है, हम उसके लिए भी वैसी करेंगे, वो हमारे बराबर हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं होगा हमारा। और जितना हम उसने हमारे लिए गंदा किया है तो हमने उसके लिए अच्छा करना है, अच्छे से बोलना है। अंदर आ गया तो अच्छे से रखना है, अच्छे से इज्जत देना है, अच्छे से खिलाना पिलाना है उसको, ताकि उसको भी महसूस हो हाँ हमने तो इनकी इज्जत ही नहीं की अपने घर में आके और इसने इतनी अच्छी से इज्जत दी। तो ऐसी ही मेरी सोच रखना बोलती हूँ मैं भगवान से। और क्या बोलते हैं, तो कर गया बेचारा पूरा साफ मेरा किधर टंकी के ऊपर भी मेरे को इतनी वो हुई थी कि मतलब इतने खराब वो टंकियों में, मतलब गंदा कुछ नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी उसमें, कुछ नहीं था, सिर्फ उसमें कॉकरोच मरे थे। इतनी घिन लग गई थी ना मेरे को, क्या बताऊँ। दोस्तों रात भी होने लग गई है, अब खाना पीना भी बनाना है और करती हूँ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।